अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कत्ल हमलों की मजम्मत, कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक ने मुज़म्मती बयान जारी किया। गजा से यरगमालियों की रिहाई और जंग बंदी को अवलीन तरजीह रखने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इसराइल के कतर पर हमले और गजा में जंग बंदी मुज़ाकरात पर बातचीत का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजरायली हमला यूएन चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ करार दे दिया। कहा, इजराइल ने कतर पर बिला इश्तियाल हमला किया, दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। इजराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुँचाया। इसराइली हमले में शहीद 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कतरी वज़ारत दाखिला के मुताबिक नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदस्सानी आला सरकारी अहदेदार और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। हमास का कहना है क़यादत पर हमले से भी गजा जंग बंदी के लिए उनकी शराइत तब्दील नहीं होंगी। पंचनद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 6,79,000 क्यूसेक तक बढ़ गया। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी में दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 78,000 क्यूसेक। दरिया रावी में हेड सदनाई के मकाम पर पानी का बहाव 69,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सिंध पंजाब के सरहदी इलाकों में कच्चे के कई देहात ज़ेरे आब आ चुके, कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का सैलाब मुतासरा शुजाबाद बाईपास का दौरा। मरियम औरंगज़ेब ने शगाफ के बाइस इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी की। गर्देजपुर नाले पर भी ब्रीफिंग ली और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज रहीम यार खान में लियाकतपुर के सैलाबी इलाके का दौरा करेंगी। गुल मोहम्मद गंगा कैंप का मुआयना करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मिंचन बंद पर भी जाएंगी। मुबारकपुर में सैलाब ने गरीबों के ख्वाब भी दरिया बुर्द कर दिए। बेरहम मौजें गरीब मजदूर की बेटी का जहेज भी साथ ले गईं। कश्ती के जरिए जहेज का सामान मुंतकिल करते हुए कश्ती उलट गई। लड़की के वालिद के मुताबिक 3 माह बाद बेटी की शादी थी। ओद शरीफ में सैलाब ने तबाही मचा दी, दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। सैलाब मुतासरीन का कहना है इंतजामिया ने कोई खैमा दिया, ना रिलीफ के लिए कोई काम किया। शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे का केस वज़ीर आज़म वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। शहबाज शरीफ ने समाअत के दौरान कहा, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, अब सैलाब सिंध में दाखिल हो रहा है। सैलाब के बायस ज़रूरी इमरजेंसी और किसान तबाह हो चुका है। किसान के माल मवेशी सब बह चुके हैं। वक्त का ज़िया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बानी पीटीआई के वकील नहीं है तो कुछ देर के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दें। मेरी जिम्मेदारी है, मैं सैलाब के हवाले से मसरूफ़ हूँ। मेरी गुजारिश है इस केस को इल्तवा ना करें। हुकूमत की जानिब से बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, दुनिया भर के ममालिक ऐसी कुदरती आफात के इब्तदाई 72 घंटों के दौरान आलमी बरादरी से मदद की अपील करते हैं। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर माहौलियाती और ज़रूरी एमरजेंसी के वफाकी हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत अब तक सैलाब मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किसी रिलीफ का ऐलान न कर सकना काबिल अफसोस है। कराची में तूफानी बारिशों और मलीर नदी में तुग़यानी के बाद बंद EBM कॉजवे का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बारिश और तुग़यानी के बायस सड़क बुरी तरह मुतासर हुई। EBM कॉजवे बंद होने से मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें, कोरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग बंद होने से तराफ की सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव, क्यूमाबाद
जाम, सादिक पुल और बलोच पुल पर भी गाड़ियों का रश। यूनिवर्सिटी रोड पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरियों को मुश्किलात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। सदर मुमलिकत चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात, सीपैक और इक़्तिसादी और तजारती ताउन पर बातचीत करेंगे। पाक फौज के अजीम सपूत और 1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। गुजरात में शहीद मेजर अजीज भट्टी के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। मेहमान खसूसी GOC 17 डिवीज़न मेजर जनरल असर यासीन की शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आला सियासी और अस्करी क़यादत और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेजर अजीज भट्टी शहीद को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत। कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल हुसैन मलिक का कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी के नाम खत में कहा गया, यासिन मलिक के खिलाफ फांसी की कार्रवाई का आगाज खत्ते में अमन की उम्मीद का बाब खत्म कर देगा। यासिन मलिक ने बंदूक छोड़कर हमेशा मकालमे और अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाया। कांग्रेस क़यादत भारतीय पार्लियामान में आवाज बुलंद करे। ट्रंप के करीबी साथी चार्ली किर्क के कत्ल का वाक़या। अमरीकी हुकाम का चार्ली किर्क के कातिल की मालूमात फराहम करने पर $1 लाख इनाम का ऐलान। FBI ने कत्ल की तहकीकात में मुश्तबा शख्स की तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी सदर का कहना है कि चार्ली किर्क के कातिल को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। चार्ली को गुज़श्ता रोज़ यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली मार दी गई थी। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। साबिक ब्राज़ीलियन सदर को 27 साल 3 माह कैद की सजा सुनाई गई। बोल्सोनारो का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। अदालती फैसले के खिलाफ साबिक ब्राज़ीलियन सदर के हामियों का एहतजाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। इंडोनेशिया में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 4 अफराद जांबाक हो गए। जांबाक होने वालों में पायलट और 3 अमले के अरकान शामिल। हेलीकॉप्टर दौरान परवाज अचानक लापता हो गया था। हादसे की वजूहात जांचने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। एशिया कप के T20 मुकाबले पाकिस्तान और ओमान आज होंगे आमने सामने। गुज़श्ता रोज बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीम लाहौर पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका की टीम दौरे पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीकी विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला मैच 16 सितंबर को लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। बेसुरी आवाज और बेतरतीब गानों से मशहूर गुलकार चाहत फ़तेह अली खान पर लंदन में अंडों से हमला। चाहत फ़तेह अली खान मदाहों के साथ सेल्फी ले रहे थे कि अचानक 2 अफराद ने उन पर अंडे फेंक दिए। शोबिज़ शख्सियात का वाक़े पर इज़हार अफसोस। और न्यूयॉर्क में सजा रंगारंग फैशन वीक। मॉडल्स की मौसमी गर्मा और बाहर के नित नए मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक।